अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में जारी सियासी कशमकश, वजारत व तकसीम और इल्जामात की सियासत में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम बयान सामने आया है। और आर्मी चीफ ने अपने बयान के अंदर वाज़ेह किया है कि अवाम और फौज में गलत फहमियाँ, दूरियाँ और खलीज पैदा करने की किसी की भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को खतरा होता है। क्या सराइयों और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए बर वक्त रद्द अमल की जरूरत होती है। दुश्मन कुव्वतें तवील अरसे से फौज और अवाम में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। सवाल यह है कि आर्मी चीफ को यह बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। फौज और अवाम उनमें दूरियां कौन डाल रहा है, कौन उसमें जो है वेज क्रिएट कर रहा है, खलीज डाल रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई, सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के हवाले से ट्रेंड्स चलाए गए, जिस पर तर्जुमाने पाक फौज ने वाज़ेह अल्फाज में इदारे का मौक़िफ़ बयान किया था, लेकिन इसके बावजूद पर इल्जामात का यह सिलसिला खत्म नहीं हो सका। इदारे की वजाहत के बाद भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने मुतअद्दिद जलसों में इदारों को निशाना बनाया। मैं पूछना चाहता हूं अपनी अदलिया से, मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। जो मुझे तकलीफ हुई, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था, अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। एक धमकी, चारों शाने चेत उनकी फौज में शिरकत कर ली, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया। कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं ये क्या करेंगे, हर जगह पहले अपने अंपायर खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अभी अपने लोग भरेंगे ताकि इलेक्शन में धांधली करें, ब्यूरोक्रेट्स अपने लेके आएंगे, आईए के अंदर हमारे खिलाफ नैब में झूठे केसेस बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि धांधली करके किसी तरह मीर जाफर फिर आ जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जहां इदारों के किरदार पर सवालात उठा रहे हैं, वहीं आज एक बार फिर उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार की 7 बड़ी गलतियों का एतराफ़ किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज एतराफ़ किया कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना उनकी गलती थी। इमरान खान तस्लीम करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बाहर भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। 3 बरस तक किरदार कुशी के बाद आज इमरान खान को एहसास हो गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजकर बड़ी गलती कर बैठे। इसी तरह इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल करना और उस्मान बुज़दार को हटाना भी उनकी बड़ी गलतियों में शुमार होता है। खान के मुताबिक महंगाई पर काबू ना पा सकना और डॉलर को कंट्रोल करना भी उनकी गलतियां थी। अपनी गलतियां तस्लीम करने के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इदारों पर इल्जामात आयद कर रहे हैं, अमेरिका पर हुकूमत गिराने का मलबा डाल रहे हैं। सवाल यह है कि इमरान खान का गलतियों वाला बयानिया दुरुस्त तस्लीम किया जाए या साजिश एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर के नारों पर ईमान लाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में बैरूनी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया आवाम को दिया। अवाम 4.25 बरस की हुकूमती नाकामियों को भूलकर तहरीक इंसाफ के झंडे तले जमा हो रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो रही है, तेल की कीमतों में दी जाने वाली सब्सिडी नई हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी है। तहरीक इंसाफ की गलतियों का मलबा नौमुंतखब हुकूमत पर डाल देगी। इसी तरह नौमुंतखब हुकूमत ताहाल कंफ्यूजन में दिखाई दे रही है। असम्बलियां मुद्दत पूरी करेगी या फौरी इंतखाबात की। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख्खुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की है। हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर जरूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का। अब सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी चंद ऐसे लोग हैं जो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। उनका ख्याल है कि पंजाब में चंद माह का इक़्तिदार मुस्तक़बिल में उनकी कामयाबी के इम्कानात खत्म कर देगा। खुद नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी फौरी इंतखाबात के हामी दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल कानून साजी की हामी। अगर हुकूमत की मुद्दत कुछ हफ्तों से महीनों तक चली गई तो फिर बढ़ती हुई महंगाई का बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में पंजाब में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहती है तो इसे इस मामले से अलग रहना होगा। इसका मतलब ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की हुक्मरानी को तनकीद का निशाना बनाएंगे।
इस सूरत हाल से इमरान खान और पीटीआई भी फायदा उठाएंगे, यानी ये बात तय है कि आइंदा इंतखाबात तक हालात पुरसुकून तो नहीं होने। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ गैर मकबूलियत के बावजूद अवामी सतह पर रोज बरोज मकबूल हो रहे हैं। इमरान खान के हामियों की तादाद उन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हो या ना हो, लेकिन वो सड़कों पर कुव्वत के इजहार के लिए काफ़ी है। ये हिमायत इमरान खान को सियासत में जिंदा रखेगी और एक खातिर खा कुव्वत बनाएगी। फिर उनका तश्कील दिया गया बैरूनी साजिश का बयानिया भी उनकी मदद करेगा। शायद खारजा पॉलिसी पर अमल करने वालों ने इस पर तनकीद की हो, लेकिन सियासी तौर पर यह इमरान खान को फ़ायदा तो पहुंचा रहा है। इमरान खान ने इक़्तिदार से अपनी बेदखली की बैरूनी साजिश से जोड़कर इस बयानिए को न सिर्फ उनके हामियों और जमात के रहनुमाओं में तक पहुंचाया, बल्कि इसको फ़रोग़ भी दिया है। दे रहा है कि आम पाकिस्तानी इमरान खान के इस बयानिए से कायल हो जाएंगे, क्योंकि माजी में भी अमरीकी मुदाखलत का बयानिया खूब बिकता रहा है। सवाल यह है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से निकलने के बाद ज़्यादा खतरनाक हुए हैं? क्या अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करके कोई बड़ी गलती की है? क्योंकि माजी में मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इमरान हुकूमत अवामी रद्दअमल से जाएगी और उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई हुकूमत 5 बरस पूरे करे। मरीम नवाज साहिबा का ये स्टेटेड पोजीशन था कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, अपने बोर्ड से जानी चाहिए, लेकिन इस वक्त मखलूत हुकूमत दिफाई अंदाज में दिखाई दे रही है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। इमरान खान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त हल्का बंदियां ना करके नाअहली का मुजाहिरा किया है। इलेक्शन कमीशन की नाअहली के बायस मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर हुकूमत ऑपोजिशन में डेडलॉक पैदा हो गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आज़ाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 100 से ज़ायद खतूत लिखे हैं। इस वक्त इमरान खान ने खतूत के जवाब नहीं दिए थे, उसकी क्या वजह थी? क्या अपनी गलतियों का मलबा इलेक्शन कमीशन पर डालना? सवाल तो यह भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करके पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से कुराहे फरार इख्तियार तो नहीं करना चाहती है। सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हल्का बंदियों में ताख़ीर की और क्योंकि उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस थे और जो सेंसस के अकॉर्डिंगली हल्का बंदी होनी थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं की, इसलिए हम उनके खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस इसलिए ला रहे हैं कि 8 साल से जेरे इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 दिन में आने वाला है। इस मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान साहब जो अवामी इज्तिमात कर रहे हैं, लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं, इसका अल्टीमेट प्रेशर हुकूमत पर पड़ रहा है? जलसों से तो जी ठीक है, मास मोबिलाइजेशन और अपने वोटर के साथ इंटैक्ट रहना, और खान साहब का मसला अब ये है कि वो एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। उनको पता है कि जिस तरह ये तोशाखाना का केस निकला है, इस तरह के और बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, और उनकी अहलिया के जो कोलीग्स थे, साथी थे, दोस्त थे, उनके भी बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। तो खान साहब को तो पता है उनके साथ क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने एक एजिटेशन की तरफ जाके एक एंटी अमेरिका और प्रो इस्लाम जो एक सेंटिमेंट है लोगों का, उसको, और वो भी फेक तरीके से। इस्लाम हमारा ईमान है, दीन है, उसके ऊपर तो सबका ईमान है, लेकिन मदीना की रियासत का एक बहाना देके जिसका साथ कोई कायरा साहब देख रहे हैं तोशा खाना का, तो आज भी उन्होंने साफियों से बात में कह दिया कि ये तो एक, इसके पास सारी रसीदें मेरे पास मौजूद है और हुकूमत मिलकर भी मेरे खिलाफ तोशा खाना से आगे कोई केस नहीं ला सकी, और जो बराह रास्त मुझ पर अटैक कर रही है। दूसरा ये कि यू हैव गिवन देम अ न्यू लाइफ सर, जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है, नई जिंदगी तो उनको मिल गई इस नैरेटिव की सूरत में। है कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं मिला करती, दिन गुजरते हैं। पहले भी उन्होंने झूठ का सहारा लिया था, वो आस्ता आस्ता एक्सपोज होते गए, और अब भी देखिए ना उन्होंने क्या क्या सहारे लिए। उन्होंने जिस नैरेटिव का आप जिक्र फरमा रहे हैं, वो नैरेटिव की बुनियाद खड़ी की कि हमें खत लिखा अमेरिका ने खत नहीं लिखा। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने हमें केबल भेजी और उसमें यह कहा गया, और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी इसको सर्टिफाई किया, यह साजिश है, और फिर कहा गया कि उसमें लिखा गया कि हम आपको माफ कर देंगे। इसमें कुछ जिक्र, ना माफी का कोई जिक्र है,
ना साजिश का कोई जिक्र है, और ये बात अफवाज ने भी, मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे ने भी क्लियर कर दी। लेकिन कायरा साहब, आपसे बेहतर कौन कमेंट कर सकता है सर इस बात पे? आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है कि माजी में भी इस तरह के नारे तो लगे, इनकी तहकीकात तो नहीं होती हैं, कोई इंक्वायरीज तो नहीं होती हैं, कोई कमीशन जो है वो फाइंडिंग सामने तो नहीं लेके आता कौन झूठ या सच कह रहा है, लेकिन होता जो है वही मैस मोबिलाइजेशन, जैसे आपने कहा, क्राउड पुल कर लेते हैं वो, और पब्लिक तो उसको सच समझने लगती है जो भी। ऐसा नहीं है। इसके ऊपर ये पहली दफा हुआ था कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में खान साहब लेके गए थे, एक नॉन इशू को इशू बनाया था, और वो अमेरिका के साथ, अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की असेंबलियों के अंदर बैठे हुए लोगों को अप्रोच किया, उनको पैसे दिए, और पाकिस्तान के सियासतदानों ने मिलके अमेरिका के साथ हुकूमत बदली है। ये उनका इल्जाम है। और वो कहते हैं कि अमरीकियों ने कहा कि अगर इमरान खान अदम एतमाद से बच गए तो हमारे ताल्लुक ठीक नहीं होंगे, और अगर इमरान खान चले गए तो हम आपको माफ कर देंगे। है ये सारी गलत बात। कायरा साहब, इस पर तो कोई जुडिशियल कमीशन बने, कोई इंक्वायरी बने, कोई प्रॉब हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ऑब्वियसली, बट दे हैव मैनेज्ड टू गेट पीपल ऑन द रोड सर, जो मेरा सवाल है। मैं कह नहीं रहा ना, मैं कब कह रहा हूँ नहीं रोड पे लाए? जो बात आप बार बार कह रहे हैं, ये तो मैं तो इससे इनकार ही नहीं कर रहा। तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा हुकूमत के लिए फिर? ये मुझ पे रहने दें, मैं संभाल लूंगा। मुश्किल हमारे लिए क्या होना है? मुश्किल मुझसे पहले भी धरना दे के बैठे रहते, क्या धरने से हुकूमत चली गई थी? अब क्या कर लेंगे? वो जलसे करें, बिस्मिल्लाह, उनका हक है। हमने लांग मार किया, हमने जलसे किए। ऐसा मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है सर कि जो डिलीवरेंस का बोझ कल तक उनके कांधों पर था कि ये पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, शेख और नोश आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो रही हैं, अब ये बार आपके कांधों पर होगा, डिलीवर आपको करना पड़ेगा। और आज ही एक IPSOS का सर्वे सामने आया जिसमें 92% पाकिस्तानी आपसे डिमांड कर रहे हैं कि महंगाई को कम करें। देखिए, गुजारिश ये है, हमने तो पहले कहा कि हमारे पहले टारगेट्स क्या है। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का ये मीडिया के अंदर भी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। आप दोस्तों को भी चाहिए कि जो हमारा मौकफ है, जो हम बार बार बयान करते रहे हैं, उसको सामने रख के, हमारे जो डिमांड्स थी या हमारे जो स्लोगन्स थे, उनको सामने रख के प्रोग्राम करें। अपने जो एजेंडास है वो नहीं, वो हमारे जिम्मे ना लगाएं। आप हमसे तवक्को जरूर रखें। हमने क्या कहा कि ये गवर्नमेंट जो आएगी, ये शॉर्ट टर्म में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेगी और इलेक्शन की तरफ जाएगी। पर कायरा साहब, इस हुकूमत की मुद्दत मयाद क्या है? क्योंकि आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसकी लिमिट क्या होगी इस हुकूमत की? कोई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? इलेक्शन कह रहा है कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। उन्होंने सदर साहब को भी लिख के दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया, और उससे पहले इलेक्शन आप और मैं और सारा मुल्क चाहे तो क्या कर लेंगे अगर इलेक्शन से पहले हो नहीं सकता। सदर साहब तो रेफरेंस भेज रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कि जो जिस अंदाज में और जो प्ली आप ले रहे हैं डिलिमिटेशंस की, ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये तो उनका हक है, वो भेजे, उसके बाद देख लेंगे। अभी तो सदर साहब खुद अपने मुआवजे को भुगते, और वो उनका हक है, भेजे, वो अपना दिफा कर लेंगे। किसने करना था डिलिमिटेशन का अमल? शुरू किसने किया था? जो आप लोग भी तो पहले तहकीक करके बात करें ना। ये पिछली गवर्नमेंट कह रही थी कि हम डिजिटल सेंसस शुरू करा रहे हैं, जब सेंसस शुरू हो जाए तो फिर काम रुक जाते हैं। ये फरमाइए कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पिछले इलेक्शन 2018 के, 2017 की मर्दमशुमारी के आर्जी रिजल्ट की बुनियाद पे आईनी तरमीम करके एक दफा की इजाजत मिली थी, दूसरी दफा की इजाजत नहीं है। या तो आईनी तरमीम होगी या उसकी क्लासेस पूरी होंगी, और उन्होंने अपना सेंसस का अमल शुरू किया हुआ है, किसी ने रोका है? जी, वो यही कह रहे हैं ना कि अगर उस सेंसस को नोटिफाई करके उसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशंस करें तो गैर आईनी होगी, आपको सेंसस दोबारा करना चाहिए था। ये बात नहीं है। उस सेंसस को ही नोटिफाई करके अगर गवर्नमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट ने, तो बिस्मिल्लाह करे। करने के बाद उन्होंने उसकी डिलिमिटेशन तो करनी है। और फिर एक और बात है कि फाटा की 12 सीटें थी, वहां 6 सीटें रह गई हैं। जो बकिया 6 सीटें हैं, उनके मुताबिक पूरे मुल्क के अब हल्के रीएडजस्ट होने हैं। ये ये यार, ये शुगल नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की चॉइस नहीं है, ये इलेक्शन का काम है। ये आईनी तो कायरा साहब, ये प्रोसेस कोई ओवरनाइट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये कोई सादा सा तो नहीं है। खासतौर पे इस वक्त असेंबली के अंदर जो सिचुएशन है, प्रैक्टिकली कोई ऑपोजिशन ही मौजूद नहीं है, तो ये सारे का सारा अमल इसको मुकम्मल करते हुए इट विल टेक टाइम सर। और साथ ही साथ वो डिलीवरेंस वाला बोझ भी आपके ऊपर हो जाएगा, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, आम आदमी के प्रॉब्लम्स भी हैं। इश्यूज अगर हमारे खराब होंगे तो हम भुगतेंगे, लेकिन हम अगर इंप्रूव करेंगे, देखिए ना, फर्ज करें ये गवर्नमेंट आते ही उन्होंने लोड शेडिंग पे काबू पाया है कि नहीं?
ये गवर्नमेंट आते ही उन्होंने मेट्रो बस चलाई है कि नहीं? ये गवर्नमेंट आते ही उन्होंने जो बंद पावर प्रोजेक्ट्स उनको शुरू करने की बात की है कि नहीं? इस गवर्नमेंट ने आते ही बहुत सारे तो स्टेप्स साहब, लिए। आप ये समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो नैरेटिव बनाया है, जो एंटी अमेरिका है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का है, उसका जवाब इसके जरिए से दिया जा सकता है कि उसका मेट्रो बस चला के या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रख के उसका काउंटर नैरेटिव ये होगा, ये कह रहे हैं आप अपने सवालों के अंदर कई सारे सवाल करते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब देने हैं ना। वो मैं तो कह रहा हूं, उसको मैंने सेपरेट किया। आप कह रहे थे डिलीवरेंस जी। डिलीवरेंस तो अमेरिकी पॉलिसी के ऊपर डिलीवरेंस तो नहीं है ना। डिलीवरेंस को इनकी जो झूठ के ऊपर अपनी बयानियां है उसके ऊपर तो नहीं। डिलीवरेंस तो काम है ना लोगों के जो होने हैं, तो मैं उसका जिक्र कर रहा था। अब आप उस तरफ आ जाइए, आपके सवाल को ले लेते हैं। गुजारिश ये है, मैंने आपसे पूछा, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप मुझे तसल्ली से इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि इमरान खान के इस बयानिए से आप जाती तौर पर मुत्तफिक है नहीं। मेरे जाती बयानिए को तो छोड़े ना कायरा साहब। छोड़ते नहीं है। आप पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हाँ, हम ही लोग हैं ना। इसी तरह लोगों की कैफियत है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब साजिश की थ्योरी को लेकर चल पड़े हैं। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी जो है उसकी मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो इस पर कमीशन बना देंगे। मैंने तो उनके प्रोग्राम्स में बैठ के ये पूछा है कि इमरान खान साहब उस जज साहब का नाम दे दें सुप्रीम कोर्ट का, कि फलां जज जो है बैठ के, या 2 जजेस बैठ के इसकी इंक्वायरी करें। मैं कोशिश करता हूं शहबाज शरीफ साहब से, अपनी जमात से, कि उन जजों पर मुश्तमिल कमीशन बना दे। आप उनसे पूछ लें कि वो किससे कमीशन बनाना चाहते हैं, वो किस जज साहब का नाम देना चाहते हैं, दे, हम कमीशन पर रिपोर्ट ले लेते हैं। तो और ये शॉर्टकट है। झूठ के लंबे अरसे पांव नहीं होते। 4 साल इमरान खान ने कौम को झूठ के सहारे चला लिया, अब वो एक्सपोज हो गए। अब ये और 2 हफ्ते 4 हफ्ते इस पे खेल लेंगे, इससे ज्यादा उम्र नहीं है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैबिनेट की हल्फ बर्दारी तकरीब एक बार फिर मुलतवी हो गई है। सदर पाकिस्तान ने काबीना अरकान से हल्फ लेने से माजरत कर ली है। योर कोई कॉमेंट ऑन दिस सर? देखें बात ये है कि बदकिस्मती है कि इस इमरान खान ने नया पाकिस्तान तो दूर की बात, एक काम इसने किया है कि एक नई नस्ल बना दी है। आप वो नई नस्ल को देखें जो इसने बनाई है, या नया लोगों का एक मिजाज बनाया है कि ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना वो रवायात जो थी। आप को याद होगा 2018 में 4 गवर्नर हमारे थे और प्रेसिडेंट भी हमारे थे, मगर जब इलेक्शन के दूसरे दिन पार्टी मीटिंग हुई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, तो सब ने कहा कि 4 गवर्नर और प्रेसिडेंट एहतजाजन इस्तीफा दे दें, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है इलेक्शन में, इलेक्शन चुराया गया है। जब ये नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की रिपोर्ट दी और बताया कि ये पार्टी की ख्वाहिश है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भले इलेक्शन चोरी हुए हैं, आप रिजाइन करें, मगर जो प्रोसेस है हल्फ बर्दारी का या जो रोल है गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, वो अपना अदा करें। ठीक है, वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो खान साहब कर रहे हैं वो लगे रहे मियां साहब की बड़ी वो प्लानिंग से, प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं, वो जो आखिरी गेंद तक लड़ने वाली प्लानिंग। और फिर जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है, उस नैरेटिव की मार्केटिंग तो खूब अच्छी कर रहे हैं वो, लोगों को उस पर ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर बल्कि वो सड़कों पर भी निकाल रहे हैं। नहीं, देखें वक्ती तौर पे जो बुराई होती है ना वो नजर आ रही होती है, मगर मुस्बत चीजें जो हैं वो देरपा भी होती हैं और उसके असरात भी देर से आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, क्या वो आईनी थी जिसको अंडू किया सुप्रीम कोर्ट ने? और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, क्या उस पर अमल नहीं होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया?
ये क्या हुआ कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। देखिए देखिए जावेद लतीफ साहब, मैं- ये सब तो आप कह रहे हैं प्रिंसिपली दुरुस्त भी होगा, लेकिन उनके सपोर्टर्स, उनके लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ऐसा जादू है जो सर चढ़कर बोल रहा है। वो तो कहते हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, अगर यहां पर कोई स्टेप डाउन नहीं कर रहा वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, जो डट के खड़ा है कप्तान। तो वो तो ये तो बड़ा बेस्ट सेलिंग इस वक्त नैरेटिव बना हुआ है जो कप्तान का नैरेटिव है। अगर बेशर्मी में कोई खड़ा होना चाहता है तो उसका तो हल कोई नहीं। हाँ, अलबत्ता आप जो कह रहे हैं कि जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो हम अगले वीक से, बल्कि इसी वीक से जलसों का स्टार्ट ले रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ जलसों के लिए बाहर निकल रही हैं और ईद से पहले कम से कम हम 2 या 3 जलसे करने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जावेद लतीफ साहब, ये जलसे किसके खिलाफ होंगे? क्योंकि हुकूमत तो अब आपकी है, ये जलसे इमरान खान के जलसों का काउंटर होगा? नहीं, ये काउंटर नहीं है। जो वो बयानिया पेश कर रहा है ना, उसका जवाब है कि साजिश मुल्क के खिलाफ हुई है, या बकौल इमरान खान के इसको हुकूमत इसकी गिराने के लिए हुई है। अब आप देखें, एक तरफ कहते हैं कि साजिश हुई है, दूसरे अपने सांस में कहते हैं कि मदाखलत हुई है। अब पहले तो ये बताए कि मदाखलत हुई है या साजिश हुई है। इस चीज का जवाब कौम को मरियम नवाज शरीफ देंगे। तो जावेद लतीफ साहब देखिए ना, वो जलसा करके कहेंगे कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, आप जलसा करके कहेंगे कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इस पर जब तक कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, कोई कमीशन नहीं बनता है, तब तक ये ना तो मरियम नवाज साहिबा इस्टेब्लिश कर सकती है, ना इमरान खान जितना मर्जी जलसों में कह रहे हैं कोई फैक्ट इस्टेब्लिश होगा। नहीं रेहान, अगर आप अपने तौर पे जो चाहे राय देते जाएं, मैं आपको पाबंद तो नहीं कर सकता, मगर ये अदारे अगर ये कहें कि बिल्कुल साजिश नहीं हुई, अगर अदारे ये इस बुनियाद पे, खत की बुनियाद पे जो रूलिंग दी थी और अदम इत्मीनान की तहरीक को खत्म किया गया था डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, तो उस पे जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, मैं उसको अफजल जानूं या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अफजल जानूं? आप मुझे बता दो। जावेद लतीफ साहब, चले फिर लास्टली मुझे फरमाइएगा कि अब से कुछ देर पहले जब आप ऑपोजिशन में थे, इमरान खान साहब हुकूमत में थे, हदफ तनकीद आपका इदारे थे, उस वक्त हुकूमत उनकी बैकिंग करती थी, वो कहती थी हम सेम पेज पे हैं, हाइब्रिड रजीम है, हमारे सर पे उनका हाथ है, मिसाली ताल्लुकात हैं। ये सब कुछ आज टर्न द टेबल्स हैं, यानी जहां जिन लाइंस पे हुकूमत खड़ी हुई थी, जिन फुटिंग्स पे, आज उस पे आप खड़े हुए हैं, और उस पे जहां आप थे वहां इमरान खान साहब खड़े हुए हैं आज। नहीं रेहान, ये भी बात आपकी मुनासिब नहीं है इस तरह कहना। उसकी वजह यह है कि जब हम तनकीद करते थे, हम अदारों पे तनकीद नहीं करते थे, हम अदारों में बैठे लोगों के रोल पे करते थे। और जब भी कोई रोल गलत करता है उस पे तनकीद होती है। अगर आज इनको किसी के रोल पे एतराज है इमरान खान साहब को, अदारों को तनकीद ना करें। हाँ, अदारों में बैठे लोगों के फैसलों से, उनके किसी रोल से उनको इख्तलाफ है कि उस शख्स ने ये ज्यादती की है, तो उनको हक हासिल है बात करने का, लोगों को सबूत देने का। मगर बगैर सबूत के आप आलमी साजिश भी कह दो, बगैर सबूत, और आप हुकूमत में थे रेहान। ये जो साजिश की बात कर रहे हैं, आप 25-30 दिन अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आप अरकान असेंबली की मिन्नत समाजत करते रहे, और जब आपकी अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो जाती है तो आपको आलमी साजिश बयानिया की शक्ल में बना लेते हो, और जब आप समझते हो कि कंट्रोल हो जाएगा तो आप कहते हो कि मैं आपका बाप हूं, आप वापस आ जाओ, मैं आपको ठीक नहीं कहूंगा। जावेद साहब, बस दिस हैज टू बी सेटल्ड डाउन थ्रू प्रॉपर इंक्वायरी। मैं लास्टली सर मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा सर कि अभी जो सूरत हाल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, सबसे पहले तो JUI फे से मुताल्लिक क्या है, कैबिनेट में किस जगह पर खड़े होंगे, क्या कोई ऑपोजिशन बेंचेस पर तो नहीं जा रही? फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस होने चाहिए हैं, तो आप क्या इस वक्त फोर्सी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना ज्यादा देर गुजारेंगे आप हुकूमत में, ये बोझ डिलीवरेंस का आपके कंधों पे नहीं आ जाएगा और लोग आपसे सवाल करने लगेंगे जो कल तक इमरान खान से कर रहे थे? रेहान, आप ये देखो कि गैर मकबूल जो फैसला है वो है हुकूमत में जाने का, मगर ये गैर मकबूल फैसला लीडरशिप ने क्यों किया,
इस वजह से कि पाकिस्तान जिस भंवर में 4 सालों में फंस गया है, इससे निकालने की और कोई तरकीब हल नहीं था आईनी। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये कुछ अरसा और इमरान खान साहब हुकूमत में रह जाते तो ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान मईशत को और दीगर इश्यूज पर होता कि शायद कोई हुकूमत संभाल कर चलाना चाहता तो ना चल सकता। क्विकली सर ये बताएगा कि यू थिंक कि वो नहीं होगा, वो नुकसान का अजाला कर लिया गया है हुकूमत लेकर? नहीं, अजाला कर नहीं लिया गया। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है मजीद नुकसान से किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है या करने की ख्वाहिश है कि मजीद नुकसान ना हो। उससे बचने के लिए ये आप कह सकते हैं कि एक कड़वी गोली खाई है हमने। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्यूचर में। ये कड़वी गोली जो है वो कोई मीठी में साबित होती है, ये कड़वी मजीद तुर्श हो जाती है। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। 11.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त आईनी बहरान का शिकार है, जहां प्रैक्टिकली कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। असम्बली से एतमाद का वोट लेकर वजीर आला बनने वाले जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब अभी तक हल्फ नहीं उठा सके हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नर ने हल्फ लेने से इनकार किया था। फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर को हटाने के अहकाम जारी किए गए, लेकिन गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी गवर्नरशिप के ऊपर डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब तक सदर ममलिकत जो है इस पर कोई डिसप्लेजर का इजहार नहीं करते, आर्टिकल 101 सबसेक्शन 3 का वो जिक्र करते हैं, उस पर गवर्नर ये कहते हैं कि जब तक सदर ममलिकत जो है वो खुश है, वो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता उनकी तरफ से, तब तक वो अपने ऑफिस के अंदर यूं ही जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। अब एक आईनी और कानूनी जंग भी शुरू हो गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस जंग को कानूनी कटहरे में लड़ने का इरादा रखती है। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का उन्होंने फैसला किया है। उनकी तरफ से आज एक प्रेशर भी हुआ है कि सारा प्रोसेस और इससे पहले जो कुछ हुआ पंजाब असम्बली के अंदर वो सब ने देखा है। जो मजीद फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, तो अब कार्रवाइयों का आगाज़ भी हो गया है। जिन लोगों ने ख़ास तौर पे पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी, उनको नोचा, उनको दांतों और घोंसों से जो है वो असम्बली के अंदर उनका इस्तकबाल भी किया, ये वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। इस पर ना सिर्फ ये कि मर्द अरकान सूबाई असम्बली बल्कि ख़वातीन अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे इन्होंने हाथ में उठा रखे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। असम्बली सेक्रेटेरिएट से एक रिपोर्ट आती है, वो इसके बिल्कुल बरक्स होती है। जो मनाजिर देखे जा रहे हैं उस पर डेप्यूटी स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से एक्शन होता है, उसको जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो मानने से इनकार कर देता है। अब ये सारी सिचुएशन है। सबसे पहले इस पर बात करेंगे, इस वक्त सीनियर तजियाकार कॉलमिस्ट सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब से जो है वो हल्फ लेने से इनकार किया और उसके ऊपर आइन का हवाला दिया जाता है कि आर्टिकल 1013 सब सेक्शन 3 जो है उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक सदर ममलिकत ऐसा नोटिफिकेशन नहीं करते तब तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रखेंगे। ये प्ली जस्टिफाइड है? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये तो कोई शक नहीं है कि नया चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। अब हल्फ बर्दारी एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन एक रस्मी कार्रवाई है, उसके अंदर इस किस्म की उड़चन पैदा नहीं की जानी चाहिए थी। गवर्नर साहब अगर खुद हल्फ दिलवाने में उनको कोई तरद्दुद था तो वो किसी और को नॉमिनेट कर सकते थे, जिस तरह सदर ममलिकत ने किया था नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद। लेकिन उनको इस मामले को टाल देना, ये इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर एक बड़ा वैक्यूम है इंतज़ामी तौर पे, और उससे बहुत सी खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल में ऐसे लगता है कि जैसे मकसद ही खराबी पैदा करना है। तो अब इन हालात में मेरे ख्याल में सिवाय इसके कि कोर्ट से रजू किया जाए और अदालत आलिया को एक बार फिर उसका दरवाज़ा खटखटा के जी मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है सर एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। जी हाँ, बिल्कुल यही एक रास्ता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। बल्कि उनको चाहिए था कि वो आज ही रजू कर लेते और कल तक मामला ना जाता, लेकिन बहरहाल उनको मालूम होगा कि क्या मामलात हैं, तो कल भी अगर रजू कर ले तो अदालत की तरफ से ही कोई हुक्म आएगा तो इस साल सिलसिले का कोई रास्ता खुलेगा। सर, वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर पंजाब को हटाने के जो अहकामात आए, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे अगर आईने पाकिस्तान को देखा जाए तो?
नहीं, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। वफाकी हुकूमत गवर्नर उस वक्त तक कायम रह सकते हैं जब तक सदर ममलकत का प्लेजर उसमें शामिल हो, और यहाँ सदर ममलकत से मुराद वफाकी हुकूमत है, इसलिए कि वफाकी हुकूमत की एडवाइस पे ही सदर ममलकत का प्लेजर और डिसप्लेजर दोनों ज़ाहिर होता है। तो ये बिल्कुल हक बजानिब थे, वो उन्हें हटा सकते हैं, उनको अथॉरिटी है। लेकिन सदर ममलकत के पास भी एक आइन में छुपे हुए एक प्रोविज़न के तहत उनको डिले करने का इख्तियार हासिल है। यानी वो वजाहत मांग सकते हैं काबीना से, वज़ीर आज़म से, कि आपने एडवाइस मुझे जो दी है इसका क्या मतलब है, और वो 15 दिन के अंदर मांग सकते हैं। मतलब ये है कि वो 14 दिन इंतज़ार करके 15 दिन भी ये मांग सकते हैं, तो 15 दिन गुजर जाएंगे और फिर जब वजाहत आ जाएगी तो फिर 10 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये 25 दिन की डिले वो कर सकते हैं, सूरत हाल को ख़राब करने की उनके पास अथॉरिटी है। तो अब इसके बारे में ये क्या वाकई हर सूरत हाल पे अप्लाई होती है, और ये हल्फ दिलाने के गवर्नर के हटाने के मामले पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इस बारे में तो अदालतें ही कोई इंटरप्रिटेशन कर सकती हैं। लेकिन अहमद बिलाल साहब, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम ये अहकामात सादिर किए तो उस वक्त भी कैबिनेट तो मौजूद नहीं थी, यानी कैबिनेट का डिसीजन तो नहीं था, ये शहबाज शरीफ का डिसीजन था। क्या कैबिनेट एम्पावर नहीं करती प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऐसे डिसीजन पर जो इस केस में नहीं हुआ? क्या ये वजह बता सकते हैं सदर पाकिस्तान, ये वजाहत तलब की जा सकती है और ये दुरुस्त होगी? नहीं, ये बिल्कुल वजह नहीं हो सकती, इसलिए कि कैबिनेट इस वक्त मौजूद नहीं है, तो वज़ीर आज़म ही कैबिनेट है, क्योंकि तमाम पोर्टफोलियोज इस वक्त वही होल्ड कर रहे हैं। और ये जो कानून है या आइन है, इसमें ये नहीं लिखा कि लाजमी ये कैबिनेट ही की तरफ से एडवाइस आएगी। वज़ीर आज़म की एडवाइस लिखा हुआ है, वज़ीर आज़म एडवाइस दे चुके हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जिस चीज़ का सहारा ले सकते हैं, और उसकी तरफ इशारा पंजाब के जो इस वक्त गवर्नर हैं या मुतनाज़ा गवर्नर हैं, वो कह चुके हैं कि वो 25 दिन तो कहीं नहीं जा रहे, उनके पास 25 दिन तो मौजूद है। वो गालिबन इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल 48 के तहत, जिसमें ये बात उनको कही गई है कि वो वजाहत के लिए 15 दिन में वजाहत मांग सकते हैं वज़ीर आज़म से, और फिर जो वजाहत आ जाए तो 10 दिन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूँ 25 दिन बन गए हैं, तो वो ये इसको टालने के लिए एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर लास्टली फरमाइएगा, लाहौर हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिलता है तो वो रिलीफ किस सूरत में होगा, यानी वो क्या रिलीफ होगा? वो रिलीफ ये हो सकता है कि वो गवर्नर पंजाब को ये डायरेक्शन दें कि या तो वो खुद ही हल्फ दिलाएं या फिर किसी को नॉमिनेट कर दें और इसमें मज़ीद ताख़ीर ना करें। और हमने देखा है कि अदालतें जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, जब इस किस्म के बचगाना किस्म के एक्शन लिए जाते हैं, तो उसके जवाब में फिर कोर्ट बाकायदा एक डेट दे देती है, एक फ़िक्स कर देती है टाइम टेबल कि आपने 24 घंटे के अंदर ये करना है, वरना फिर तौहीन अदालत की उनके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। तो यही शायद कोर्ट रिलीफ दे सकती है कि वो डायरेक्शन जारी करे गवर्नर को, या तो वो खुद हल्फ दें या किसी को वो डेलीगेट करें कि वो हल्फ उठाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके वक्त। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। इस वक्त डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मज़ारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो स्पीकरशिप है, ख़ास तौर पे चेयर है, ये एक शटल कॉक बनी हुई है, कुछ फैसले आपकी तरफ से किए गए, कुछ कार्रवाइयाँ आपने की, कुछ असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है जो वो कहता है वो बिल्कुल मुतसादिम होता है उससे जो डेप्यूटी स्पीकर कह रहे हैं। तो किस हद तक जो अफसरान की मअतली के ख़ास तौर पर अहकामात थे, इस हवाले से ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, गैर आइनी थे, गैर कानूनी थे, जैसे असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से सामने आया? नामजदगी जमा हुए उसी दिन से, बल्कि उससे कुछ पहले से जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने अपनी वफादारियां स्पीकर साहब की तरफ शो करना शुरू कर दी, और उन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया कि जी वो स्पीकर साहब के साथ ज्यादा लॉयल है, लेकिन उनको लॉयल्टी अपनी शो करनी चाहिए थी सेक्रेटेरिएट के साथ, क्योंकि वो सेक्रेटेरिएट से उनकी एफिलिएशन है। उसके बाद आपने देखा क्या मामलात हुए, मामलात होते रहे, उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाली, उन्होंने
असेंबली को नो गो एरिया बना दिया। उन्होंने असेंबली की जो आपने खुद चेक किया जिस दिन जब ये इजलास हो रहा था 16 तारीख को चीफ मिनिस्टर का, उन्होंने किस तरीके से असेंबली को एक मंडी बना दिया, एक रेसलिंग रिंग बना दिया। वहाँ पे मेरे पे अटैक हुआ, वहाँ पे और मेंबर्स, अपनी पुलिस पे अटैक किया गया। वीडियोस आपके सामने हैं क्या हालात होते रहे। और उसमें मैंने अपने अथॉरिटी को यूज करते हुए, क्योंकि उस टाइम जो अथॉरिटी थी, आई वाज द एक्टिंग स्पीकर एट दैट टाइम, ये अथॉरिटी मुझे हाई कोर्ट ने दी थी। उस अथॉरिटी को यूज करते हुए मैंने जो 4 अफसरान थे मैंने उनको मुअत्तल किया और मैंने बिल्कुल अपने रास्तगोई से, अपने नेक नियति से उनके जो हरकतें देकर किए थे। आज आपने देखा कि कुछ चैनल्स पे वीडियो चल रहे हैं जिसमें कुछ असेंबली का स्टाफ और वहां बाहर के कुछ लोग वो डब्बे कुछ लेकर जा रहे हैं जिसमें लोटे थे, वो अंदर लेकर आए हैं, फिर उन्होंने आकर अंदर एमपीएस को डिस्ट्रीब्यूट किए जो कि आईएस की लॉबी थी। आपके सामने सारी ठीक है मज़ाहिर साहब, देखिए यू आर ऑब्वियसली यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और अभी गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब से ओहदे का हल्फ इसलिए ले लिया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए नहीं। लेट मी फिनिश, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अगर आप मुझे फिनिश करने देंगे मैं सारी जी मज़ाहिर साहब आ रहा हूं। लेट मी फिनिश। आपने देखा कि वहां पे उन बॉक्सेस के अंदर वो लोटे लाए गए और भी बहुत सी चीजें थी जो कि हमें पता नहीं लग सकी, क्योंकि बाद में जब हमने अंदर पुलिस को मूव इन किया विद द अथॉरिटी, बिकॉज आई हैड द अथॉरिटी, मुझे करना था। एक अफसोस के साथ मैंने उधर पुलिस को डिप्लॉय किया क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था। और जिस तरीके से चौधरी साहब ने वो असेंबली बनाई, असेंबली के कस्टोडियन वो रह चुके हैं, अभी भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से असेंबली के जो एक असेंबली का जो एक कानून है, एक सिस्टम है, उसको पामाल किया, पूरी दुनिया ने देखा। आपने देखा फुटेजेस चली, सारा कुछ हुआ। ये सारी चीजें होने के बावजूद हमने कार्रवाई को जारी रखा। मैं गैलरीज में चला गया, मैंने उस जगह को असेंबली हॉल ही डिक्लेयर किया, पार्ट ऑफ असेंबली हॉल डिक्लेयर किया। मैंने वहां पे मैंने सेशन को चलाया। इनके शोर शराबे स्लोगन्स के अंदर, इनके प्रोटेस्ट के अंदर मैंने वहां पे असेंबली सेशन को जारी रखते हुए आपने देखा कि आपके आगे रिजल्ट आया। हमजा शहबाज साहब 197 वोटों के साथ कामयाब हुए। उसके बाद मेरे पास उन्होंने नोटिफिकेशन लाया हमजा शहबाज साहब का, चीफ मिनिस्टर का, लीडर ऑफ द हाउस का। मैंने उस नोटिफिकेशन पे साइन किया, मैंने गवर्नर साहब की तरफ भेजा, फिर मैंने गवर्नर साहब से खुद बात की तो उनका कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं था। उनका रिस्पांस ये था कि जी हम देखेंगे इसमें क्या कानूनी। मैंने कहा जी कानून इसमें वाजे है, वो लीडर ऑफ द हाउस बन चुके हैं, तो आप इसमें आपने आज गवर्नर साहब की स्टेटेड पोजीशन ये है मज़ाहिर साहब, आज गवर्नर साहब ये कह रहे हैं, मैं आप शायद आपके नॉलेज में होगा, वो कहते हैं ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा था यही गैर आईनी था, तो गैर आईनी काम की तो तौसीक नहीं कर सकता मैं, तो अगर वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो फिर आगे कैसे मामला चलेंगे। गवर्नर साहब को अभी याद आया कि ये गैर आईनी था। पहले वो कहां पे थे जब वो गवर्नर का हल्फ लिया, उन्होंने जब उनको गवर्नर बनाया गया तो वो कहां पे थे? पहले बात नहीं कर सकते थे, तो अभी वो बात कर रहे हैं। तो अभी तो सर ये देखिए इस पर तो डेडलॉक बना हुआ है अभी वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केओस की सिचुएशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे केओस हो और चीजें अदालतों में चली जाएं। जैसे कि खान साहब पहले बोल रहे हैं कि जी रात को 12 बजे अदालतें खोली गई और अदालतें खोली मेरे लिए गई, तो खान साहब आप खुद पार्लियामेंट की आपने बेदौकरी करवाई है, आपने पार्लियामेंट को डिस्ग्रेस करवाया है, आप खुद इन चीजों को अदालतों के जिम्मे डाल रहे हैं। अच्छा मज़ाहिर साहब, हु इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस केओटिक सिचुएशन? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखती है, लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, गालिबन कल चले जाएंगे। सुने, जाहिरी बात है इन मामलात में जब इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, जब चीजें एक इस हालत तक टेम्परेचर इतने हाई उन्होंने कर दिए हैं, मतलब तमाम सूरतों में हर जगह से, तो जाहिर बात है फिर किसी ना किसी को इंटरफेयर करना पड़ता है और उसमें इंटरवीन अदालत को ही करना पड़ेगा। और व्हाट आर यू लुकिंग एट? जरा क्विकली सर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है अल्टीमेटली ये तूफान कहां जाके थमेगा? देन आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मेरा ख्याल है कि जब तक इसका दोबारा शायद पता लगा कि अपोजिशन वाले जो इलेक्ट हुए हैं हमजा शहबाज साहब, वो अभी पता लगा कि वो कोई अदालत में शायद जाने लगे और पिटीशन वगैरह दाखिल करने लगे। ये भी मैंने न्यूज में सुना है कि वो उनका करने का लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि रिलीफ वहीं से मिलेगी और कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि और
हर जगह पे एक ठीक, कियोस्क की सिचुएशन बहुत बहुत शुक्रिया, की गई है। बहुत शुक्रिया ताकि मज़ारी साहब अफरा आपके वक्त के लिए। डेप्यूटी स्पीकर फजादार दोस्त मोहम्मद मज़ारी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है जी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।